Yes, sir. sir. Now No, sir. No, sir. Yes, sir. it is visible to all of you. Yes, sir. Okay, let's start from general pharmacology. It's your first chapter. Basically, what is pharmacology? Pharmacology है क्या? Pharmacology दो वर्ड से बनी है. First one is your pharmacon. Second one is your logos. Pharmacon means drugs. Drugs को represent करता है हमारा pharmacon. And logos means science. Science. इस पूरे को हम क्या कहते हैं कि इसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग्स के एक्शन को लिविंग सिस्टम पे, कि हमारी बॉडी पे वो कैसे एक्ट करेगा. अभी कोई भी बच्चा ना ही आए तो बैठ रहा है. अभी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा. ठीक है. देन इसमें फार्माकोलॉजी में इंक्लूड क्या क्या होता है. पहले तो उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ड्रग्स की, कि वो फिजिकली कैसा दिखता है, कलर, ऑर्डर वगैरह. ठीक है. केमिकल प्रॉपर्टीज में उसके स्ट्रक्चर आ जाते हैं, उसमें कौन कौन से ग्रुप्स वगैरह ऐड होते हैं वो सारे आते हैं उसमें. नेक्स्ट है कि उसके बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हमारी बॉडी पे, कि किस बेस से हमारी जो फिजियोलॉजी है, हमारी जो सिस्टम है इनसाइड, हमारे किसी केमिकल की सिंथेसिस को इंक्रीज कर रहा है. हमारे सीक्रेशंस, जो बॉडी की सीक्रेशंस है, या सलाइवा है. सलाइवा की कई ड्रग्स होती हैं जो सलाइवा की सीक्रेशंस को बढ़ा देती हैं. ये सारे होते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ड्रग्स के. ये सारे इंक्लूड करते हैं फार्माकोलॉजी में. फोर्थ वन इज योर मैकेनिज्म एक्शन, कि वो किस मैकेनिज्म से हमारी बॉडी पे एक्ट करेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज योर थेराप्यूटिक यूजेस, मीन्स वो कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में हम किस डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज योर एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, कि कौन कौन से वो साइड इफेक्ट हमारी बॉडी को कॉज करता है. कई ड्रग्स होती हैं जो हमारे लिवर को इफेक्ट करती हैं. पैरासीटामोल है, वो हम हेपेटोटॉक्सिसिटी समटाइम हमारे लिवर को वो इफेक्ट करती है. ठीक है. तो वो होगा उसका एडवर्स इफेक्ट. ये सारा कुछ हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं. ठीक है. Yes, sir. नेक्स्ट वन इज योर ड्रग. ड्रग क्या है? ड्रग एक फ्रेंच वर्ड से आया है जिसका मीन्स होता है ड्राई हर्ब, एक सूखी हर्ब, या कोई केमिकल या सिंगल एंटिटी. ये ड्रग क्या होता है? केमिकल या सिंगल एंटिटी होता है जो क्या करता है, हमारी बॉडी के सिस्टम को अफेक्ट करता है. जितनी हमारी बॉडी के प्रोसेसेस हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उन सभी को अफेक्ट करता है. उसको बोलते हैं ड्रग. ड्रग यूजली हम डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है हिस्ट्री. हिस्ट्री क्या है फार्माकोलॉजी की? जो हमारी नॉलेज है, जो हमारी जितनी ड्रग्स की नॉलेज है, ये सभी जब से हमारी मैनकाइंड है इस धरती पे, तभी से ये भी नॉलेज, जो ड्रग्स की नॉलेज है, तभी से है. कि हम पहले क्या होता था कि लोग के पास कोई साइंटिफिक रीजन नहीं होता था किसी भी ड्रग को यूज करने के लिए. वो ब्लाइंडली उस ड्रग को यूज करते थे किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए. बट उन्होंने वो नॉलेज कहाँ से ली? हमारे नेचर को ऑब्जर्व करके. कि नेचर को ऑब्जर्व किया उन्होंने. कई बार हल्दी आपको सबको पता है, टर्मरिक. ठीक है. टर्मरिक का क्या है कि वो एंटी इन्फ्लामेटरी है. पहले तो किसी को पता नहीं था कि उसका एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है. तो नेचर को उन्होंने ऑब्जर्व किया, तब उन्हें पता चला कि हाँ, इसकी हीलिंग प्रॉपर्टी है. ठीक है. दूसरा है, जब भी एनिमल कोई इल होता था, मतलब बीमार होता था, तब कोई भी वो क्या करते थे, कोई भी जड़ी बूटी उठा के उसको दे देते थे. वो पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया. तो उनको पर्सनल एक्सपीरियंस से पता चला, उस मेडिसिन की नॉलेज मिली. ठीक है. नेक्स्ट है
उस प्लांट को कंज्यूम करके हर्ब्स को एज ए रेमेडी यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट है कि एंशिएंट सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड दैट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स हैड मेडिसिनल इफेक्ट ऑन बॉडी टिश्यूज। इसमें क्या है कि जब से एंशिएंट सिविलाइजेशन है तब से डिस्कवर किया उन्होंने कि प्लांट के जो भी एक्सट्रैक्ट हैं जो हम एनिमल से प्रिपेयर करते हैं या मिनरल्स हो गए, वो सभी का हमारी बॉडी पे मेडिसिनल इफेक्ट होता है, ठीक है। ये डिस्कवरी हमारे फार्माकोलॉजी का बेस बनी, जितनी भी ये डिस्कवरीज हैं, ठीक है। जो भी हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशन में डिस्कवर हुआ वो हमारी फार्माकोलॉजी का बेस बनी। नेक्स्ट है दीज आर ऑल आर मटेरिया मेडिका बुक्स इन विच plants are available and information about diseases are available. First one is ANSAO. ANSAO ये एक मटीरिया मेडिका है चाइना में, ठीक है। ये 2700 BC में यूज की जाती थी। तब 2700 BC, जो BC एक स्पेशल टाइप ऑफ कैलेंडर होता था, तब उसमें BC रिप्रेजेंट करता है एक ईयर, एक एरा, जिस दौर में वो यूज करते थे, ठीक है। चाइना में एक मटीरिया मेडिका थी जिसमें हमारे हर्बल प्लांट दिए थे, ठीक है, जो कि डिसीज को ट्रीट करते थे। नेक्स्ट है कहन पपायरस। कहन पपायरस क्या है कि ये ओल्डन इजिप्शियन डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या है जितनी भी हमारी वर्टनरी मेडिसिन, आई थिंक यू ऑल नो कि वर्टनरी मेडिसिन है क्या, कि जो भी हम एनिमल्स को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं वो सारी वर्टनरी मेडिसिन हैं। उनकी नॉलेज इंफॉर्मेशन हमारे इजिप्शियन डॉक्यूमेंट में थी। और जितनी भी हमारी यूट्राइन डिजीजेस हैं वुमेन्स की, फीमेल की जितने यूट्राइन डिजीजेस है, लाइक किसी का लाइनिंग जो यूट्राइन लाइनिंग है वो प्रॉपर नहीं बन रही, उसमें जो एग्स होते हैं वो प्रॉपर नहीं वहां पे अटैच हो रहे, तो जितनी भी डिजीजेस हैं उसको ट्रीट करने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल थी कहन पपायरस डॉक्यूमेंट में, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट 2000 BC में यूज किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एब्रस पेपायरस। एब्रस पेपायरस ये भी एक इजिप्शियन डॉक्यूमेंट है जिसमें कि नंबर ऑफ डिजीजेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी और 829 प्रिस्क्रिप्शंस अवेलेबल थी। 829 प्रिस्क्रिप्शंस किसके बारे में? कैस्टर ऑयल के बारे में, कि कैस्टर ऑयल हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ओपियम वैसे एक वो जो ड्रग एडिक्टेड है वो एज ए इसको नशे के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। ओपियम लाइक ड्रग्स आर बीइंग यूज्ड, ठीक है। अभी यहाँ तक को पता चल गया होगा सभी को, ठीक है। जो एब्रस पेपायरस है वो इजिप्शियन डॉक्यूमेंट है जिसमें की इंफॉर्मेशन है हमारी नंबर ऑफ डिजीजेस की और 829 प्रिस्क्रिप्शन अवेलेबल थी जिसमें कि कैस्टर ऑयल, ओपियम लाइक ड्रग्स यूज की जाती थी किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। देन दीज ऑल आर साइंटिस्ट नाउ, ठीक है। फर्स्ट वन इज हाइपोक्रेट्स। हाइपोक्रेट्स जो था वो उसका जो टाइम एरा था वो था 460 से 375 BC तक, ठीक है। वो एक ग्रीक फिजिशियन था जिसको हम मेडिसिन का फादर बोलते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है। वो फर्स्ट पर्सन था जिसने की डिस्कवर किया कि जो भी हमारी डिजीज है वो बॉडी की अबनॉर्मल रिएक्शन है, कि हमारी बॉडी अबनॉर्मल वे में वर्क कर रही है, ठीक है। उसने क्या किया कि जितने हमारे मेटेलिक सॉल्ट्स हैं लाइक कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सारे मेटेलिक सॉल्ट्स हैं, उसको यूज किया ट्रीट करने के लिए डिजीज को, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं फादर ऑफ मेडिसिन, क्योंकि इसने अबनॉर्मल रिएक्शन को डिस्कवर किया कि हमारी जो डिजीज है वो बॉडी की अबनॉर्मल रिएक्शन है एंड हम उसके लिए मेटेलिक सॉल्ट को ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। देन आता है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस इट्स आल्सो ग्रेट फिलोसोफर है वो, जिसको हम फार्माकोगनोसी का फादर बोलते हैं। इसका टाइम एरा था 380 से 287 BC तक, ठीक है। उसने क्या किया कि क्लासिफाई किया जितने हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं
उसको उसकी क्लासिफाई किया उसके मेडिसिनल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे कि मेडिसिनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कि मतलब वो किस डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज कर सकते हैं। लाइक वी समटाइम टर्मरिक इज एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, हीलिंग पर्पज के लिए हम यूज कर सकते हैं। टर्मरिक के और भी बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। कि हमारे इंटरनल्स अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, लाइक हमारे सोजिश है या कोई हमें चोट लगी है, उसको हीलिंग पर्पज के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो जहाँ पे बोल रहा है कि उसने क्लासिफाई किया मेडिसिनल प्लांट्स को उसकी मेडिसिनल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर डायोस्पोराइड्स। डायोस्पोराइड्स क्या है? एक ग्रीक फिजिशियन था जिसने क्या किया कि एक मटेरियल अमेरिका को प्रोड्यूस किया जिसमें अप्रॉक्स 500 प्लांट्स और मेडिसिन अवेलेबल थी जो कि हम किसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज कर सकते हैं, बहुत सारी डिजीजेस को, ठीक है। जहां तक समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes, Okay. sir. नेक्स्ट वन इज योर पैरासेल्सस। पैरासेल्सस भी एक स्विस स्कॉलर एंड एल्केमिस्ट था जिसका टाइम एरा था 1493 से 1541 तक, ठीक है। उसको हम बोलते हैं ग्रैंडफादर ऑफ फार्माकोलॉजी। ग्रैंडफादर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था केमिकल के यूजेस को किसी पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर वैलेरियस कॉर्डस। वैलेरियस कॉर्डस जो वो भी एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया कि जितनी हमारी फार्माकोपिया है, फार्माकोपिया एक बुक है जिसमें हमारे प्लांट्स अवेलेबल होते हैं, उनकी कौन कौन सी प्रेपरेशन अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। तो उनको उनकी प्रोडक्शन की कैसे हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं वो सारा अवेलेबल होता है फार्माकोपिया में। उसने क्या किया कि उसने फर्स्ट फार्माकोपिया में कंपाइल किया जिसमें कि टेक्निक्स अवेलेबल थी कि कैसे हम ड्रग्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर मॉडर्न फार्माकोलॉजी। मॉडर्न फार्माकोलॉजी क्या है कि जितनी हमारी ओल्ड मेडिसिन थी, ठीक है, उनको क्या किया मॉडर्न फार्माकोलॉजी में कन्वर्ट किया। कैसे? उसने क्या किया कि जितनी भी हमारी एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन है उसको इंट्रोड्यूस किया एंड आइसोलेट किया एक्टिव इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम प्लांट। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मीन द केमिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन अ प्लांट दैट इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग पर्टिकुलर डिजीज, ठीक है। कि हम जितने हमारा प्लांट्स हैं उनमें एक्टिव कॉन्स्टेंट्स होते हैं, लाइक टर्मरिक को हम अगर बॉयल करते हैं तो वो एक येलो कलरेशन का प्रोडक्ट देता है, ठीक है। वो येलो कलरेशन क्यों होती है? उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से। वो उनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को आइसोलेट करता था प्लांट्स को, उसको इंट्रोड्यूस किया उसने ओल्ड मेडिसिन में, ठीक है। देन है फ्रैंकोइस मैगेंडी। फ्रैंकोइस मैगेंडी एक फार्माकोलॉजिस्ट था जिसने क्या किया मॉडर्न फार्माकोलॉजी का बेस एस्टेब्लिश किया, इसको एक बेस दिया। उसने क्या किया ये जितने हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं बॉडी में, जितने हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं, लाइक एसिड, हमारे पेट में एसिड बनता है, ठीक है, उसको एल्यूसिडेट किया, ठीक है। और 879, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर फ्रेडरिक सैटर्नर। फ्रेडरिक सैटर्नर एक जर्मन फार्मासिस्ट का असिस्टेंट था जिसने क्या किया कि जो हमारी मॉर्फिन है, आई थिंक आपको सभी को पता होगा कि मॉर्फिन
और यूजली ड्रग एडिक्टेड पर्सन यूज करते हैं। मॉर्फिन बेसिकली हम एनाल्जेसिक है, स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है, जो क्या करता है पेन को रिलीव करता है। ठीक है, उसने क्या किया कि मॉर्फिन को आइसोलेट किया फर्स्ट प्योर ड्रग ड्यूरिंग 1805 में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर क्लॉड बर्नार्ड। क्लॉड बर्नार्ड एक, हम उसको बोलते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन। उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन का फादर बोलते हैं। उसने क्या किया कि आइडेंटिफाई किया जो एक पहले क्या होता था कि हंटिंग करते थे राजे वगैरह। ठीक है, वो क्या करते थे, एरो के नोक पे क्यूरर नाम का एक पॉइजन होता है, उसको लगाते थे और एनिमल को हिट करते थे उससे। ठीक है, तो उससे क्या होता था कि जो एनिमल्स का बॉडी है ना, बॉडी मूवमेंट स्टॉप हो जाती थी। वो एक जगह वहां जहां उसे एरो लगा वहीं पे वो पैरालाइज हो जाता था। ठीक है, तो उस टाइम वो एरो पॉइजन के तौर पे क्यूरेट को यूज करते थे। ठीक है, इसने क्या किया, क्लॉड बर्नार्ड ने उस साइट को आइडेंटिफाई किया जहां पे हमारा क्यूरेट हमारी बॉडी पे एक्ट करता है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन। ओके, जहां तक समझ में आया सभी को? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज योर स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। स्कोप क्या है? दी फार्माकोलॉजी हमारे बेनिफिट कहाँ कहाँ पे है? फर्स्ट है कि पहले क्या होता था कि जितने हमारे डॉक्टर्स थे उनके पास कोई भी साइंटिफिक रीजनेबल बेसिस नहीं था कि जो पर्टिकुलर ड्रग है उसको क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए फार्माकोलॉजी हमें एक रीजनेबल बेसिस प्रोवाइड करती है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ कि हम ये पर्टिकुलर ड्रग किस पर्टिकुलर डिजीज के लिए यूज कर सकते हैं। जहाँ क्या लिखा है कि इट प्रोवाइड्स द रीजनेबल बेसिस फॉर द थेरेपेटिक यूज ऑफ द ड्रग बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस डिसिप्लिन, बिफोर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी इवन थ्रो मैनी रेमेडीज वर यूज्ड। मैनी रेमेडीज यूज करते थे बट डॉक्टर्स वर रिलक्टेंट मीन्स उनमें झिझक थी थोड़ी सी, क्योंकि उन्हें उसका साइंटिफिक प्रिंसिपल नहीं पता था कि हाँ कि हम ये ड्रग जहाँ यूज कर सकते हैं, क्यों यूज कर सकते हैं, उनको ये आइडिया नहीं था। तो हमें ये रीजनेबल बेसिस प्रोवाइड करता है हमारा फार्माकोलॉजी। सेकंड है ड्यूरिंग 1920s की फर्स्ट सिंथेटिक केमिकल्स इंट्रोड्यूस किए गए कि जितने हमारे प्लांट एक्सट्रैक्ट थे उनमें से केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट आउट किया गया। ठीक है, एक्सट्रैक्ट आउट करके एक सिंथेटिक केमिकल्स बनाए गए, जैसे कि पैरासीटामोल है। ठीक है, पैरासीटामोल एक सिंथेटिक केमिकल है, उसका जो सोर्स है वो मे बी नेचुरल हो सकता है, ऑर्गेनिक हो सकता है। ठीक है, वो एक सिंथेटिक केमिकल है। इसमें उसने 1920s में क्या हुआ कि मैनी सिंथेटिक केमिकल्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुए एंड द मॉडर्न फार्मास्यूटिकल कंपनी बिगेन टू डेवलप एंड मॉडर्न फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनना स्टार्ट हुई ताकि सिंथेटिक केमिकल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है कि साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्रग्स। जितनी हमारी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है ड्रग्स की वो हमें एनेबल करती है कि हम कोई भी अगर न्यू केमिकल बना रहे हैं तो उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमें उसको बॉडी पे यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें साइंटिफिक नॉलेज है तो हम अपनी साइंटिफिक नॉलेज के बेसिस पे उसको आउटसाइड द बॉडी हम उसके एक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो जो हमने स्पेसिफाई किया है कि हाँ कि एक केमिकल बनाया है कि हमें पता है कि हाँ ये इस पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, उसको स्पेसिफाई हम साइंटिफिक नॉलेज के बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी हैज एक्सपेंडेड लास्ट 10 to 20 years पहले कि जो स्कोप है फार्माकोलॉजी का वो एक्सपैंड हुआ। इसमें क्या है, न्यू प्रोसेस आई लाइक कैड है कंप्यूटर असिस्टेड ड्रग डिजाइन। इसमें क्या करते हैं, हम कंप्यूटर की हेल्प से हम ड्रग को डिजाइन कर सकते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर कंपोनेंट चाहिए, इसमें जे ग्रुप्स लगे होंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा, हाइड्रोजन ग्रुप लगा होगा, सल्फर ग्रुप लगा होगा, नाइट्रोजन ग्रुप लगा होगा कि हाँ नाइट्रोजन की वजह से हमारी जे एक्टिविटी आएगी, ऑक्सीजन की वजह से हमारी जे एक्टिविटी आएगी। ठीक है, तो हम कंप्यूटर असिस्टेड ड्रग डिजाइन की हेल्प से उसको पहले से बना सकते हैं ड्रग को। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। दूसरा है जेनेटिक स्क्रीन, आउटसाइड द बॉडी हम उस पर प्रिपेयर कर सकते हैं, तो हम ड्रग के एक्शन को उस पर देख सकते हैं कि हमारे जीन्स में कोई चेंजेस तो नहीं कर रहा, लाइक म्यूटेशन हुई तो कैंसर
कई बार कई ड्रग्स होती हैं कि कैंसर कोज कर सकती हैं बॉडी में जाके, ठीक है। तो इसके लिए हम जेनेटिक स्क्रीन्स को यूज करते हैं। देन है प्रोटीन इंजीनियरिंग। प्रोटीन इंजीनियरिंग है, प्रोटीन हमारा बेसिक कंपोनेंट है बॉडी का। हम प्रोटीन को आउटसाइड द बॉडी हम सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। फिर आर्टिफिशियली हम बॉडी में इसको इंजेक्ट करते हैं और पर्टिकुलर एक्शन को, अगर हमें चाहिए को पर्टिकुलर एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हम नोवल ड्रग डिलीवरी व्हीकल से यूज कर सकते हैं। व्हीकल से आप क्या समझते हो कि कोई इस चीज को ट्रांसफर करना है। इसमें हम क्या करते हैं, वायरस आर्टिफिशियल सेल्स यूज करते हैं। वायरस एज इट इज नहीं, वो लिविंग नहीं यूज करते, वो हम यूज करते हैं उनको डेड फॉर्म में, ठीक है। डेड फॉर्म में क्या करते हैं, उसमें हमारी जो ड्रग है उसको इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, उसको पर्सन को दे दिया, वो इनसाइड द बॉडी जाएगा, हमारे इम्यून सिस्टम है उसको ट्रिगर करेगा। इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा ताकि हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सेफ रहे, ठीक है। ये स्कोप है। देन जो सोसाइटी है वो उन फार्माकोलॉजिस्ट की नीड है जो कि मॉडर्न थेरेपेटिक्स का के बेस को अंडरस्टैंड कर सके, ताकि हमारे फ्यूचर में जो भी न्यू ड्रग्स डेवलप होंगी वो डेवलप कर सके, ठीक है। जहां तक समझ में आ गया ना सभी को? Yes, sir. Then है definitions, basic definitions हैं। These definitions occur in your next classes। ये आपके अलग अलग चैप्टर्स हैं। फार्माकोग्नोसी एक आपका सब्जेक्ट है। फार्मेसी तो आप पढ़ रहे हो कि फार्मेसी में क्या क्या होता है, उसकी एक डेफिनेशन है, पर्टिकुलर डेफिनेशन है। एक फार्माकोथेरेप्यूटिक्स है, ये आपका एक पर्टिकुलर चैप्टर है। टॉक्सिकोलॉजी एक चैप्टर है आपका, ठीक है। कीमोथेरेपी, फार्माकोपिया आपको जैसे मैंने भी बताया है कि फार्माकोपिया होती क्या है। फार्माकोपिया एक तरह से एक बुक होती है जिसमें हमारे मेडिसिनल प्रेपरेशंस आती हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन आती है, जैसे कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, एक पर्टिकुलर ड्रग की, ठीक है। उसको टेस्ट कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए, उसकी पोटेंसी चेक करने के लिए कौन कौन से हम टेस्ट करते हैं, वो सारा हमारी फार्माकोपिया में इंक्लूड होता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे इंडियन फार्माकोपिया है, यूएस फार्माकोपिया है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। अलग अलग फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया है एक, आपकी लाइब्रेरी में है बुक्स, अगर आपको किसी को है देखना है, उसमें सभी ड्रग्स दी हुई हैं, उसके जूस वगैरह लिखे हुए हैं, ठीक है। देन फर्स्ट है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जैसे आपको बताया कि डिटेल स्टडी है ड्रग्स की डिटेल स्टडी से क्या समझते हो, उसके साइड इफेक्ट्स हो गए, ठीक है, उसके यूजेस हो गए, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, हम ये सारा स्टडी करते हैं हमारी फार्माकोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी क्या है, साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग, कि हम इसमें क्या करते हैं, ड्रग को आइडेंटिफाई करते हैं। ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूजली उसके फिजिकल कैरेक्टर्स को देखते हैं, उसके केमिकल कैरेक्टर्स को देखते हैं, ठीक है, उसके कई टेस्ट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है फार्मेसी। फार्मेसी बेसिकली हम फार्मेसी में क्या होता है, साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, फार्माकोग्नोसी। सिलेक्शन करने के लिए हम केमिस्ट्री वगैरह यूज कर सकते हैं। प्रिजर्व करने के लिए हम डोसेज फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। स्टैंडर्डाइज होता है कि किसी पर्टिकुलर ड्रग के साइड इफेक्ट को कम करना, उसकी पोटेंसी को बढ़ाना, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। देन है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में हम उसको उसकी डोजेस फॉर्म बनाते हैं, जैसे ओरल के हम टैबलेट्स यूज कर सकते हैं, और हम लोजेंट्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, कैप्सूल्स हो गए। देन है डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस। डिस्पेंस करने के लिए उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टैबलेट फॉर्म में, तभी हम उसे डिस्पेंस कर पाएंगे। ऐसे तो हम केमिकल एंटिटी डायरेक्ट थोड़ी देंगे किसी को, ठीक है। ये होता है फार्मेसी। फार्मेसी में क्या क्या होता है। देन है फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स मीन्स फार्माको मीन्स ये होता है कि इंफॉर्मेशन अबाउट डिजीज। थेराप्यूटिक्स मीन्स द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स कंबाइन हम बोलें तो इसमें हम इंफॉर्मेशन होती है पर्टिकुलर डिजीज की, और हम उसको ट्रीट कैसे करना है, प्रॉपर ड्रग ट्रीटमेंट दिया जाता है फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में। नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी।
टॉक्सिकोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ पॉइजन, जितने हमारे पॉइजन हैं उसको पढ़ना, उसको डिटेक्ट कैसे करना हमारी बॉडी में, अगर कोई पॉइजन गया है उसको मेजरमेंट कैसे करना है, वो सारा इसमें दिया है कि, और जो भी हमारा पॉइजन है उसको उसका ट्रीटमेंट क्या है, पर्टिकुलर ट्रीटमेंट, ठीक है। ये हमारा टॉक्सिकोलॉजी में आता है। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। आई थिंक यू ऑल ऑफ नो व्हाट इज कीमोथेरेपी। हेलो। हाँ, कीमोथेरेपी बेसिकली हम बोलते हैं जो कैंसर का ट्रीटमेंट है। कैंसर को, कैंसर बेसिकली है क्या कि हमारी बॉडी में एक जो हमारी सेल्स की प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है। नॉर्मल पर्सन में क्या होता है कि हमारे जो ओल्डेस्ट सेल्स हैं वो डेड हो जाते हैं और न्यूएस्ट बन जाते हैं, बट इसमें क्या होता है कैंसर के जो सेल्स की ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाती है, बट उनकी जो डेथ रेट है वो कम हो जाता है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में वो एक कैंसर कॉज करते हैं, ठीक है। कीमोथेरेपी है कि कैंसर को किल करने के लिए हम जो थेरेपी यूज कर सकते हैं। थेरेपी, कीमोथेरेपी बेसिकली पर क्या है कि हम इसमें केमिकल ड्रग्स भी यूज कर सकते हैं। ड्रग्स को डायरेक्टली किसी व्हीकल के थ्रू दे सकते हैं, सेल्स के थ्रू दे सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला था वायरस, वायरस एंड नोवल ड्रग डिलीवरी व्हीकल्स में वायरस आता है। वायरस में हम इंजेक्ट करके डायरेक्टली उस ऑर्गन में अगर ट्रांसफर कर दें तो ये क्या करेगा, वो एक तरह का पॉइजन होता है जो जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है सेल्स की उसको किल कर देता है, ठीक है। ये कीमोथेरेपी में आता है सारा। देन है फार्माकोपिया, जो मैंने पहले बता दिया फार्माकोपिया है क्या, ठीक है। नेक्स्ट इज योर फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक, डायनेमिक्स का मतलब है पावर। पावर से आप क्या समझते हो? ड्रग की पावर, कि ड्रग हमारी बॉडी को किस वे में एक्ट करेगी, बट द ड्रग डज टू द बॉडी। ड्रग हमारी बॉडी को क्या करेगी। इसमें क्या आता है कि फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट्स क्या ड्रग्स के, फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या करता है बॉडी में जाके, एसिड को सप्रेस करता है, एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, हमारी जो बॉवल मूवमेंट है, जो हम खाना खा रहे हैं उसको इजिली डिजेस्ट करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। ये होते हैं फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट क्या ड्रग्स के। देन उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से क्या समझते हो कि किस वे में वो बॉडी को इफेक्ट करेगा, कि कौन कौन से हमारे बॉडी में किस जगह पे जाके किस रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और उस रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद वो क्या एक्शन देगा, वो सारा हम होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसके एग्जांपल है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन एक उसको बोलते हैं ड्रग ही है। वो क्या करती है कि जो हमारे कार्डियक स्टिमुलेशन, कार्डियक मीन हार्ट की स्टिमुलेशन, उसको पंपिंग को बढ़ा देती है, कम कर देती है, ठीक है। हेपेटिक ग्लाइकोजेनोलाइसिस। हेपेटिक ग्लाइकोजेनोलाइसिस होता है कि जो हमारी ग्लाइकोजन एक हमारा स्टोर होता है, शुगर हमारी ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है। ग्लाइकोजन को वो क्या करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। एड्रेनालिन क्या करता है, हेपेटिक ग्लाइकोजेनोलाइसिस करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। हाइपरग्लाइसीमिया, तो शुगर तो सुना हो, सबको पता होगा। शुगर, अगर पेशेंट को शुगर हो जाती है तो उसको साइंटिफिक टर्म में हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, जो उस पेशेंट को शुगर है, ठीक है। एड्रेनालिन का ये एक फंक्शन है, हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करता है, ठीक है। ये फार्माकोडायनेमिक, व्हाट अ ड्रग डज टू द बॉडी। तो ड्रग ने बॉडी को क्या किया। नेक्स्ट वन इज योर फार्माकोकाइनेटिक। काइनेटिक से क्या समझते हो? ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मूवमेंट। मूवमेंट इसमें क्या था कि हमारी जो बॉडी है वो ड्रग को क्या करती है, जहाँ पे उल्टा है कि हमारी बॉडी ड्रग को क्या करती है। डायनेमिक्स में था कि हमारी ड्रग बॉडी को क्या करती है। हमारी बॉडी क्या करती है, पहले तो अब हम ओरली ले रहे हैं तो फर्स्टली वो ऑब्जॉर्ब होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगी पूरी बॉडी में, फिर पर्टिकुलर किसी ऑर्गन में जाके बाइंड करेगी, या लोकलाइज होगी या स्टोर हो जाएगी। बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि मान लो कि एक हम कोई ड्रग दे रहे हैं किसी पेशेंट को, ठीक है, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में है। अगर आउटसाइड द बॉडी वो इनएक्टिव फॉर्म में है, जब वो एंटर करके हमारी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में वो क्या करेगी, इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और एक्शन अपना एक्शन शो करेगी। देन है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन
हमारा लीवर करता है, और हमारी जो है दूसरी जो थ्रो यूरिनेशन की हेल्प से एक्सक्रीट कर जाएगी ड्रग। इसकी एग्जांपल है डाइजॉक्सिन। डाइजॉक्सिन जो है वो हम कार्डियक, जो हमारा हार्ट के लिए यूज कर सकते हैं जब हमें हार्ट अटैक होता है, डिजॉक्सिन उसमें हेल्प करती है। डिऑक्सिन जब हम ओरली देते हैं वो 70% अब्जॉर्ब होती है, 25% हमारी जो भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड में उससे बाइंड करती है। लोकलाइज मीन स्टोर होती है हमारे हार्ट में जाके, हमारे स्केलेटल मसल्स में, हमारी किडनी में, लिवर में जाके वो स्टोर हो जाती है, और हमारी पूरी बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होती है, और किडनी के द्वारा एक्सक्रीट होती है। किडनी उसे क्या करती है, रिमूव कर देती है हमारी बॉडी से। ठीक है। नेक्स्ट इज योर ड्रग नॉमेनक्लेचर। ड्रग नॉमेनक्लेचर मीन्स कि ड्रग के 3 नाम होते हैं। पहले उसका केमिकल नेम, सेकंड वन इज योर नॉन प्रोप्राइटरी नेम, थर्ड वन इज योर प्रोप्राइटरी नेम लाइक ब्रांड नेम। फर्स्ट है केमिकल नेम। केमिकल नेम से आप क्या समझते हो, लाइक पैरासीटामोल। पैरासीटामोल इज अ केमिकल एंटिटी, मीन्स एक्टिव फॉर्म है, वो ड्रग है। ठीक है। और नाइनफ्लाइड भी एक केमिकल एंटिटी है। नॉन प्रोप्राइटरी नेम मीन्स कि वो किस पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करती है। जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट, डिप्रेशन में हम यूज करते हैं जो ड्रग्स। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ट्राईसाइक्लिक मीन्स उसमें 3 रिंग्स प्रेजेंट होंगी, वो उसका बेसिक न्यूक्लियस है, उसके बेसिस पे हम ड्रग्स को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है। देन है प्रॉपर्टी नेम। ब्रांड नेम सबको पता होगा, ब्रांड नेम क्या होता है। व्हाट इज ब्रांड नेम? हेलो, ब्रांड नेम से आप क्या समझते हो? सर जिसने मैन्युफैक्चर की है। ब्रांड नेम होता है जो हम मैन्युफैक्चरर बोल सकते हो, बट नहीं, आप बोल सकते हो कि हाँ किसी पर्टिकुलर गुड को किसी और कंपनी से अलग करने के लिए कि हाँ ये अलग ब्रांड है। जैसे कि आप गुच्ची बोलते हो। ठीक है। दूसरा गॉगल्स के कई ब्रांड्स होते हैं। ठीक है। कि एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड से अलग करने के लिए हम जो यूज करते हैं, दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से अलग करने के लिए यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ब्रांड नेम। लासिक्स सुना है किसी ने? लासिक्स जो हमारे यूरिनेशन की प्रोडक्शन को, एक्सक्रीशन को बढ़ाता है हमारी बॉडी से। लासिक्स सुना है किसी ने? नो सर। बायोसिटामोल वो तो सुना होगा। चलो छोड़ो। आप एक काम करना, जब भी आप कहीं शॉप पे जाते हो ना, तो आप देखना कि उस पे जो आप कोई ड्रग ले रहे हो उस पे एक बड़ा सा नाम लिखा होता है जो उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। उसको बोलते हैं हम ब्रांड नेम। जो उसमें केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, केमिकल कंटेंट्स नीचे लिखा होता है, इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट जो उसमें पैरासीटामोल, नाइनफ्लाइड प्रेजेंट होता है, डिक्लोफेनेक सोडियम, बहुत सारे होते हैं केमिकल्स जो उसमें केमिकल्स प्रेजेंट है, वो उसके केमिकल नेम है। ठीक है। तो पर्टिकुलर क्लास नहीं लिखी होती उस पे कि हाँ ये पर्टिकुलर क्लास है, ट्राईसाइक्लिक है, या ये एंटीपायरेटिक ड्रग है, ये नहीं लिखा होता उस पे। ठीक है। वो तो आपको खुद पता होता है कि हाँ ये हमारे फीवर में यूज होगी, नाइनफ्लाइड पैरासीटामोल जो हमारे फीवर में यूज होगी। ठीक है। वो एक नॉन प्रोप्राइटरी नेम है। ठीक है। देन है नेचर एंड सोर्स ऑफ द ड्रग्स। नेचर क्या है कि कहाँ कहाँ से हमें ड्रग मिलती है। First, based on their chemical nature, we divide drugs into 2 categories. First one is your inorganic, second one is your organic. Inorganic are non-living things. We extracted from non-living things like metals and their salts. Metals जितने हमारे metals हैं like ferrous sulfate, zinc, magnesium, ये हमारी metals हैं और उनके salts हैं। ठीक है। दूसरी है नॉन मेटल्स मीन्स गैसेस फॉर्म में लाइक सल्फर वगैरह होगी। ठीक है। ऑक्सीजन, ये भी हम ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक से आप क्या समझते हो? जो हम लिविंग थिंग्स से एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं। एल्कलॉइड्स जो हमारे प्लांट सोर्सेज से आते हैं। ग्लाइकोसाइड्स भी हम प्लांट सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। प्रोटीन्स भी हम कर सकते हैं। प्रोटीन्स बेसिकली हम
बायोटेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है। एस्टोजमाइड्स, अल्कोहल्स, ग्लिसराइड्स, ये आप सारे जो ये है ना केमिकल्स, जो आप लेटर चैप्टर्स में पढ़ोगे कि हाँ ट्रोपिन कहाँ हम यूज करते हैं, मॉर्फिन कहाँ यूज करते हैं, स्ट्रिक्निन कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। मॉर्फिन का आप सभी को पता होगा कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है मॉर्फिन। अगर किसी पेशेंट को लाइक दे हैड इंजरी, serious injury, then doctor gave this drug to patient, so the pain is relief, for pain relief, ठीक है। पेन रिलीफ के लिए हम मॉर्फिन देते हैं अगर ज्यादा है पेन। तब बेस्ड अपॉन द सोर्स के बेसिस पे हम ड्रग को कैसे क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज योर नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज में क्या आता है, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मिनरल सोडियम क्लोराइड, ये एक मिनरल है सोडियम क्लोराइड जिसको आप नमक बोलते हो, ठीक है। सिंथेटिक सोर्सेज में क्या, जैसे कि हमने मॉर्फिन ले लिया, प्लांट से एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया, ठीक है। मॉर्फिन एक सिंथेटिक सोर्स हो गया, सिंथेटिकली हम उसको प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। सेमी सिंथेटिक में हमारा आता है मॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन। मॉक्सिसिलिन सेमी सिंथेटिक है, किसी सिंथेटिक से फर्दर उसकी मॉडिफिकेशन करके एक और केमिकल सिंथेसाइज कर लिया। देन नेक्स्ट वन इज योर बायोसिंथेटिक। बायोसिंथेटिक में आप क्या समझते हो, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम क्या करते हैं, अपने माइक्रो पढ़ी है अभी, माइक्रो थी, हाँ माइक्रो में आपने सुना होगा रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। रिकम्बिनेंट तो सुना होगा, तो हम उससे क्या करते हैं, रिकम्बिनेशन से ह्यूमन एरिथ्रोपोइटिन बनाते हैं, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन जो आई थिंक ब्लड के रिलेटेड है कुछ, ठीक है। रिकम्बिनेंट बॉबिन स्मेटोट्रोपिन, स्मेटोट्रोपिन इट्स ए स्टीरॉइड, स्मेटोट्रोपिन हार्मोन है इस तरह का, बॉबिन स्मेटोट्रोपिन। उनको बायोसिंथेटिकली प्रिपेयर करते हैं। बायोसिंथेटिकली मीन्स किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट है क्या, कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था कि इसके अकॉर्डिंगली कि जो ड्रग्स हमारी पर्टिकुलर पॉपुलेशन की नीड्स को, प्रायोरिटी नीड्स को पूरा करें, सेटिस्फाई करें, उन ड्रग्स को हम बोलते हैं एसेंशियल ड्रग्स। एसेंशियल ड्रग्स से आप क्या समझते हो, जैसे को मलेरिया है, कि मलेरिया एज इट इज किसी पर्सन को होगा, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में नहीं स्प्रेड होगा, ठीक है। अगर होगा तो उस नीड्स को पूरा करने के लिए हमारे पास उतनी मेडिसिन अवेलेबल हैं। उन ड्रग्स को हम बोलते हैं एसेंशियल ड्रग्स, कि हाँ ये ड्रग्स हमारे पास होनी चाहिए, ऑल टाइम अवेलेबल होनी चाहिए, कि हम क्या पता कब लोड पड़ जाए, उसकी जरूरत पड़ जाए, ठीक है। हम ड्रग को सिलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक हेल्थ रेलिवेंस के बेसिस पे, कि हाँ मलेरिया, हमें पता है कि हाँ मलेरिया हो सकता है बारिश के टाइम पे, तो हाँ हम उस टाइम पे हमारी प्रायोरिटी नीड है कि हम एंटी मलेरिया ड्रग्स रखते हैं ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है कि उसकी एफिकेसी एंड सेफ्टी जो ड्रग की है वो उसका एविडेंस होना चाहिए, कि हाँ कि ये ड्रग की एफिकेसी ज्यादा है, कि हाँ ये इजीली ट्रीट कर देगी इस डिजीज को। और सेफ्टी में क्या आता है कि उसके एडवर्स इफेक्ट कम है, उसकी पोटेंसी ज्यादा है, कि मतलब उसका एक्शन ज्यादा देगी वो। फोर्थ वन इज योर उसकी कॉस्ट कंपैरेटिव कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ऐसा ना हो कि उस ड्रग की कॉस्ट ज्यादा है, कोई गरीब पर्सन, कोई पुअर पर्सन उसको बाय ना कर पाए, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं एसेंशियल ड्रग्स। देन कि हेल्थ सिस्टम में ऑल टाइम अवेलेबल हो, इन एडिक्वेट अमाउंट में अवेलेबल हो, किसी जो डोजेस फॉर्म है, जैसे कि टैबलेट फॉर्म में वो ज्यादा एक्शन देगी, बेटर दे रही है, तो उस अप्रूव्ड डोजेस फॉर्म में अवेलेबल हो। फोर्थ वन कि उसकी क्वालिटी, कि ऐसा ना हो कि उसकी क्वालिटी कम हो, साइड इफेक्ट ज्यादा करे, तो उसकी अश्योर्ड क्वालिटी होनी चाहिए, कि जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में अवेलेबल है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो होनी चाहिए।
उसकी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। देन अफोर्डेबल प्राइस होना चाहिए उसका, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला एंटी ट्यूबुलर एजेंट्स हो गए, एंटी मलेरियल एजेंट्स हो गए, ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, जैसे कि हमारा बारिश का टाइम है, ठीक है, तब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है एंटी मलेरियल एजेंट्स की, उसको हम इसीलिए एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट में इंक्लूड किए, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्फन। ऑर्फन ड्रग्स के बारे में आप क्या समझते हो? जैसे कि जो ड्रग हम यूज करते हैं डायग्नोस करने के लिए, ट्रीट करने के लिए उन कंडीशंस को जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि हाँ ये होगी, जैसे कि मलेरिया। मलेरिया की एग्जांपल है कि हाँ हमें उसका रीजनेबल एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि हाँ होगा नहीं होगा, बट हाँ वो ड्रग्स ऑल टाइम हमारे पास अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो हम उन ड्रग्स को बोलते हैं ऑर्फन ड्रग्स, द ड्रग्स दैट आर यूज्ड फॉर डायग्नोस, ट्रीट और प्रिवेंट रेयर कंडीशंस, रेयर कंडीशंस, ठीक है। इसका एग्जांपल है सोडियम नाइट्राइट, प्रोटामिन सल्फेट। प्रोटामिन सल्फेट जो हम होता है वो फिश से एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। प्रोटामिन एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है। कैल्सीटोनिन हम कैल्शियम की नीड को पूरा करने के लिए यूज करते हैं। डाइजॉक्सिन एंटीबॉडी, डाइजॉक्सिन एंटीबॉडी हम यूज करते हैं जब किसी को हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है, तो हम उसको डाइजॉक्सिन एंटीबॉडी क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, वो अपना एक्शन देती रहती है हमारी बॉडी पे, उसको बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ती पर्सन को, ठीक है। देन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो रूट्स कौन कौन से हैं? ये पिक्चर सबको दिख रही है अच्छे से? sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. ओके, 1 मिनट। ओके, एंड सी ओवर हियर, जो हम ऑरल ड्रग्स हैं वो सीधा हम जीआई ट्रैक्ट को माउथ से देते हैं। वो क्या करता है, पहले तो हमारा फूड पाइप के थ्रू हमारी इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब होगा, इंटेस्टाइन से वो लिवर में जाएगा जहाँ से, ठीक है। लिवर में गया, लिवर क्या करता है कि उसका एक काम है कि वो एज इट इज उसको एक्सक्रीट आउट कर देगा बॉडी से, रिमूव कर देगा। दूसरा काम है कि अगर कोई इनएक्टिव ड्रग है उसको क्या करेगा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करके दोबारा से बॉडी सर्कुलेशन में भेज देगा, ठीक, कि वो एक्शन दे पाए, ठीक है। ये हमारी ओरल ड्रग्स हैं। दूसरी है इनहेलेशन। इनहेलेशन हम नोज से या माउथ से लेते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, पहले तो लंग्स में जाती हैं, लंग से पहले तो राइट साइड ऑफ द हार्ट, हमारे हार्ट के राइट साइड पे जाएंगी, राइट साइड से वो लेफ्ट साइड पे जाके पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेंगी, पूरी बॉडी में थ्रू ब्रेन, ब्रेन में भी जाएंगी। जो ड्रग्स दूसरी लिपोफिलिक होंगी, ठीक है, लिपिड सॉल्युबल होंगी, वो ड्रग्स ही ब्रेन में एंटर कर पाएंगी, ठीक है। जो इंट्रावीनस है, इंट्रावीनस से आप देखो ऐसी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन सबका सुना है ना सभी ने, सबकट इंजेक्शन जो हम आर्म में लगाते हैं ऊपर, ठीक है। वो हम प्ले कहाँ लगाते हैं, देखो जहाँ पे कि वो स्किन की जो फर्स्ट लेयर है, जो फर्स्ट लेयर है वहां पे ब्लैब की फॉर्म में हम इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। वो क्या करता है कि लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट के लिए यूज करते हैं कि हमारे अगर हमें किसी ड्रग का लंबे समय तक एक्शन चाहिए तो हम उसको ऐसी सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर ये हमारी मसल है, दिख रही है सभी को, ये दिख रही है? Yes, sir. हाँ, ये है मसल हमारी। जो इंट्रामस्कुलर होता है वो हम सीधा मसल में देते हैं। मसल में जो है ना हमारी ब्लड सप्लाई रिच होती है, छोटी 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 वेन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उनके थ्रू हमारी ब्लड है वो सर्कुलेशन में जाती है फॉर प्रोलॉन्ग्ड एक्शन, लंबे समय तक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रावीनस। इंट्रावीनस हम क्या करते हैं, सीधा हमारी वेन में, सीधा हमारी वेन में हम इंजेक्ट करते हैं सीधा अपनी ड्रग को, वो सीधा ब्लड सप्लाई में जाएगी, वो सीधा एक्शन देगी। हम इंट्रावीनस ड्रग्स कब यूज करते हैं, तो बता सकते हैं? हेलो, कोई बताएगा हम इंट्रावीनस ड्रग्स क्यों यूज करते हैं? जब इमीडिएट एक्शन चाहिए। हाँ,
जब हमें इमीडिएट एक्शन चाहिए कि पहले तो हम ओरली दे रहे हैं, तो ओरली पहले क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, फिर लिवर को पास करेगी, फिर ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी, ठीक है। ओरली हम जब इंट्रावेनसली देते हैं वो डायरेक्टली सर्कुलेशन में जाएगी और अपना एक्शन देगी। ये इंस्टेंट एक्शन के लिए हम इंट्रावेनस यूज करते हैं, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड एक्शन के लिए हम दो यूज करते हैं, फर्स्ट इज योर इंट्रामस्कुलर, सेकंड वन इज योर सबक्यूटेनियस। ये दो रूट्स हैं जो हमें प्रोलॉन्ग्ड एक्शन के लंबे समय तक के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। ये इंट्रामस्कुलर क्या करता है, सीधा बॉडी में जाता है, कोई उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता, लिवर में कोई नहीं जाएगा, ठीक है। वो सीधा रेस्ट ऑफ द बॉडी में जाएगा, सीधा हमारी ब्लड सर्कुलेशन में। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन भी हमारी ब्लड सर्कुलेशन में सीधा जाएगा। जो सिर्फ ओरल है, जो इनहेलेशनल है, वो ही हमारे लिवर और लंग्स में जाएंगे, ठीक है। ज्यादा समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. Okay. We'll start in next chapter, second part of this topic. Okay.